अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप सब? अल्लाह ताला के फजल व करम से उम्मीद है आप सब ठीक होंगे और मैं भी अल्लाह ताला के एहसान है बिल्कुल ठीक हूँ। तो आज मैं दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर हो चुकी हूँ एक अच्छी बात के साथ। और कल हमने बात की थी अकीदा किसे कहते हैं और अकीदा रखना क्यों ज़रूरी है। और आज हम बात करेंगे दीन इस्लाम क्या है और दीन इस्लाम के कितने दर्जात हैं और इस्लाम क्या है। तो चलिए अल्लाह का नाम लेकर हम शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बी शहरली सदरी व यसिरली अमरी वाहुलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बी ज़िदनी इल्मा रब्बी ज़िदनी इल्मा रब्बी ज़िदनी इल्मा। तो जी शुरू करते हैं। और सवाल ये पैदा होता है कि दीन इस्लाम क्या है। तो इसका जवाब हमें कुरान व हदीस से ये मिलता है कि दीन इस्लाम सिराते मुस्तकीम है जिसे देकर अल्लाह ताला ने तमाम रसूलों को भेजा है। इसी दीन के लिए अल्लाह ताला ने तमाम किताबें नाजिल की हैं। जो इस दीन पर चले वही कामयाब हो सकता है। जैसा कि रब्बुल इज़्ज़त का इरशाद है, रब्बुल इज़्ज़त का फरमान है, इन्नद्दीन इंदल्लाहिल इस्लाम, यकीनन दीन अल्लाह ताला के नज़दीक इस्लाम है। ये सूरह अल इमरान की आयत नंबर 19 है, 19 पर है। और इसका दूसरा पॉइंट ये है, जो शख्स इस दीन के अलावा किसी और मज़हब पर चले अल्लाह ताला इससे राज़ी नहीं। ये सूरह अल इमरान की आयत नंबर 85 है। और इसका तीसरा पॉइंट ये है, पिछले अंबिया का दीन इस्लाम था। सूरह शूरा आयत नंबर 13 और बुखारी में 3443 पर हमें ये मिलती है। और चौथा पॉइंट इसका ये है, दुनिया में हर बच्चा दीन इस्लाम पर पैदा होता है। ये सूरह रूम की आयत नंबर 30 है। और पांचवा पॉइंट इसका 5 पॉइंट ये है कि तमाम इंसानों को इस्लाम कबूल करने की दावत देना ज़रूरी है। ये बुखारी में 2942 पर और अबू दाऊद में 3661 पर है। लेकिन किसी को जबरन इस्लाम में दाखिल नहीं किया जा सकता। ये सूरह बकरा में 2256 आयत है। और इसका छठा पॉइंट ये है कि जो शख्स अकीदा तौहीद की हकीकत को समझकर तागूत का इनकार करके शिरक से पाक होकर अल्लाह ताला की तौहीद और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रसालत का इकरार करके इसकी दिल से तस्दीक करे और इन सारे अहकामात की पाबंदी करने का इरादा करे जो अल्लाह ताला ने फ़र्ज़ करार दिए हैं, तो वो कलमा तौहीद का इकरार करके इस्लाम कबूल कर सकता है। और सातवां पॉइंट इसका ये है, इस्लाम में दाखिल होने वाले हर शख्स पर गुस्ल फ़र्ज़ है। ये अबू दाऊद में 355 पर यह है। और आठवां पॉइंट इसका ये है, इस्लाम लाने के बाद पिछले सब गुनाह मुआफ़ हो जाते हैं। ये सही अल जामिया अल सगीर में 2777 पर है। और नौवां पॉइंट इसका ये है, इंसान को मौत तक इस्लाम पर कायम रहने का हुक्म है। ये सूरह अल इमरान आयत नंबर 102 और अबू दाऊद में 3201 पर है। और 10वां पॉइंट इसका ये है, इस्लाम से मुर्तद होने की सज़ा कत्ल है। इस्लाम से मुर्तद होने की सज़ा कत्ल है। ये अबू दाऊद में 4351 51 पर है। और 11वां पॉइंट इसका ये है कि अहले इस्लाम का ज़मीन में बुनियादी किरदार ये है कि वो अल्लाह ताला के गवाह बन कर रहें कि वो अल्लाह ताला के गवाह बन कर रहें। ये बुखारी में 1367 पर है, 1367 पर 67 पर। और 12वां पॉइंट इसका ये है कि अहले इस्लाम के लिए खुशखबरी है। और इसमें एक हदीस है, सैयदना अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इस्लाम की इब्तदा गुर्बत अजनबियत से हुई और फिर ये हालत गुर्बत की तरफ लौट आएगा। बस गुरबा के लिए खुशखबरी है।
بس غربا کے لیے خوشخبری ہو۔ یہ مسلم میں 372 میں ہے، یہ روایت پائی جاتی ہے۔ اور سوال آگے یہ پیدا ہوتا ہے کہ دین اسلام کے کتنے درجات ہیں؟ تو دین اسلام کے 3 درجات ہیں: اسلام، ایمان اور احسان۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ اسلام کیا ہے۔ سب سے پہلا پوائنٹ ہے اسلام کیا ہے۔ تو میں سوچ رہی ہوں کہ یہ پوائنٹ میں آپ کو کل تینوں پوائنٹ جو ہیں اس کے کل ہی بتا دوں کہ اسلام کیا ہے، ایمان کیا ہے، اور اسلام اور ایمان میں کیا فرق ہے۔ یہ چلے میں آج تھوڑا سا آج ہم یہ دیکھ لیتے ہیں کہ اسلام کیا ہے۔ اسلام سے مراد اللہ تعالیٰ کی توحید پر ایمان لا کر اس کی اطاعت اختیار کرتے ہوئے اس کا فرما بردار ہو جانا اور شرک اور اہل شرک سے برات کا اظہار کرنا۔ اس کا دوسرا پوائنٹ ہے اسلام کے 5 ارکان ہیں۔ سیدنا ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اسلام کی امارت 5 چیزوں پر اٹھائی گئی ہے۔ اسلام کی امارت 5 چیزوں پر اٹھائی گئی ہے: اس بات کی گواہی دینا کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی سچا معبود برحق نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے بھیجے ہوئے رسول ہیں، اور نماز قائم کرنا اور زکوٰۃ دینا اور حج کرنا اور رمضان کے روزے رکھنا۔ یہ وہ چیزیں ہیں یہ وہ چھوٹے چھوٹے پوائنٹ ہیں جو ہمیں یاد ہونے چاہیے، اور یہ بچوں کو بھی ہمیں اپنے بچوں کو بھی سکھانے چاہیے کہ یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں، جیسا کہ ہم انہیں بتائیں کہ دین اسلام کے کتنے درجات ہیں۔ یہ ہم بہت ایزیلی ان کو سکھا سکتے ہیں، اور کہتے ہیں نا کہ سب سے پہلے والدین نیک ہوں گے نا تو اولاد کے نیک ہونے کے بھی چانسز ہوتے ہیں۔ تو انشاءاللہ ہمیں نیکیوں میں سبقت لے جانی ہے اور بڑھ چڑھ کر حصہ لینا ہے، اور ایسے ہی آپ میرے ساتھ بنے رہیے گا، اور اللہ تعالیٰ مجھے توفیق دے اور ہمت دے کہ میں آپ کے ساتھ یوں ہی رب کی پیاری پیاری باتیں شیئر کرتی رہا کروں۔ اسی کے ساتھ اجازت چاہتی ہوں۔ جن لوگوں نے مجھے سبسکرائب نہیں کیا وہ کائنڈلی مجھے سبسکرائب کر لیں، اور جن لوگوں کو میری ویڈیو اچھی لگی ہے وہ مجھے ان باکس میں میسج کر کے بھی بتائیں کہ آپ اور مزید کیا جاننا چاہتے ہیں اسلام کے بارے میں۔ ابھی تو میں اپنے پاس سے ہی میں نے شروع کیا ہے کہ ہمیں اسلام کے ارکان اسلام کیا ہے ہمیں وہ بھی پتہ ہونا چاہیے، دین کیا ہے، توحید کیا ہے، ہر چیز کا ہمیں پتہ ہونا چاہیے۔ تو میری یہی خواہش ہے کہ میں آپ لوگوں کو، میں اپنے بہن بھائیوں کو، جتنے لوگ بھی مجھے دیکھ رہے ہیں، تھوڑا تھوڑا کر کے جو میں نے سیکھا ہے میں وہی آپ تک لے کر آؤں۔ تو دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اسی کے ساتھ اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔